मनुष्य के मन में तरह तरह के प्रश्न उठा करते हैं। इतिहास को लेकर, धर्म को लेकर, भूगोल विज्ञान आदि अनेक विषयों पर जो जिसमें रुचि रखते हैं वैसा ही प्रश्न उनके मन में उठा करता है। कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि शूर्पणखा के नाक काटे गए, क्या यह सही था? अब हमें इसे गहराई से आध्यात्मिक तरीके से समझना पड़ेगा तो शांति मिल जाएगी, नहीं तो यूँ ही झगड़ा, तकरार, बहानेबाजी, तर्क कुतर्क चलता रहेगा और कभी इसका जवाब सही नहीं मिल पाएगा। जब तक धरती रहेगी तब तक तरह तरह के प्रश्न, एक ही प्रश्न को बार बार उठाया जाता रहेगा। शूर्पणखा का नाक कटना। नाक कटना ही मुहावरेदार शब्द है। इसका तात्पर्य होता है इज्जत बर्बाद होना। अब ये चमड़े का नाक, श्वास लेने वाली नाक जो है, इंद्रियां जो है, काट दिया जाए तो इससे कोई ज़्यादा बेइज्जती नहीं है। सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो तब है जब उसका सम्मान समाप्त हो जाए, इज्जत समाप्त हो जाए। अब शूर्पणखा आई थी राम से विवाह का बहाना बनाकर उन्हें परेशान करने। उन्होंने मजाक मजाक में लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया। लक्ष्मण ने भी उस शूर्पणखा की बातों पर ध्यान न देकर ऐसा जवाब दिया कि वह कहीं का न रही, नारी होकर प्राय मर्दों के पास जाए और अपनी इच्छा पूर्ति करने की बात कहे और वह मर्द उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में अस्वीकार कर दे तो उसे लज्जित होना ही पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी ही। इससे बढ़कर नाक कटना क्या होगा? नाक कटना खास कर इस चमड़े के नाक को काट देना नाक कटना नहीं होता है। इज्जत, प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाना सबसे बड़ी नाक कटना होता है। अतः मनुष्य को हर विषयों को आध्यात्मिक तरीके से समझना होगा, न कि भौतिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से ही किसी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। इन उत्तरों में रहोगे तो जीवन भर प्रश्न बने ही रहेंगे। उत्तर पाकर तुम ही कभी संतुष्ट नहीं होगे और विरोध करते ही रहोगे, समाज को भी विरोधी बनाते रहोगे और इससे नैतिकता का, चरित्र का, आपसी भाईचारा का पतन होगा। आपसी भाईचारा में कमी आएगी। अतः हे मानव, मानव होने के नाते तो कम से कम कुछ विचार करने की कोशिश करो, अध्यात्म की ओर बढ़ने की कोशिश करो, तो तुझे अवश्य शांति मिल जाएगी। ओम ओम ओम।